नमस्कार, वीकेंड के खास शो चक्रव्यूह स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी सुमित अवस्थी। आज विस्तार में बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और वहां के हालात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साए में राहत ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो साया उन्हें अंदरूनी मुल्क के असंतोष और अफगान बॉर्डर पर हमले की तेज धूप से नहीं बचा सकता। आज पाकिस्तान के पाप और गुनाह ने उसे एक ऐसे त्रिशूल पर टांग दिया है जिसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर का विद्रोह है, जिसमें बलूचिस्तान से लेकर सिंध प्रांत तक का गृह युद्ध है और असंतोष है, और इन सब से आगे डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ना पाकिस्तान को ले डूबे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं 2640 किलोमीटर तक मिलती हैं, जिसे डूरंड लाइन कहते हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के खिलाफ मर्यादा की सारी रेखाएं पार कर ली हैं, और उसका नतीजा है कि पाकिस्तान के बरसाए बम, जिसमें अफगानिस्तान के बेगुनाहों की जान चली गई। खुद पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि उसने 11 जून को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मिलिट्री स्ट्राइक की। उसका दावा है कि उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 26 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि उसने टीटीपी के ठिकानों, हथियारों और ट्रेनिंग सेंटरों को मिट्टी में मिला दिया। सच तो यह है कि यह पाकिस्तानी सेना के गुरूर का गुबार है जो हमले के रूप में अफगानिस्तान पर बरसा है। इससे पहले 10 जून को तड़के ही इस्लामाबाद ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें शांति लाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को धूल में मिला दिया गया। एक ऐसा युद्ध जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों को मारना शुरू किया। बुधवार की अल सुबह हुई एयर स्ट्राइक में 13 लोग मारे गए, जिनमें 9 तो बच्चे थे, वो भी 3 से 15 साल के बीच के। क्या वो बच्चे भी मुनीर की परिभाषा में आतंकवादी ही होते हैं? अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे तालिबानियों का कहना है कि पाकिस्तान का धोखे से किया गया हमला वो याद रखेंगे, सब कुछ याद रखा जाएगा। दरअसल फरवरी से शुरू हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और इसका नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुनिया के दबाव में हुए शांति संवाद अब तहस नहस हो गए हैं। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तय कर लिया है कि अपनी एक एक खून का हिसाब वो पाकिस्तान से जरूर चुकाएगी। जिन्ना ने हिंदुस्तान से चिढ़कर और अपनी महत्वाकांक्षाओं की जिद में पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन 79 साल बाद भी पाकिस्तान की आंखों पर हिंदुस्तान ही चढ़ा हुआ है और जुबान पर इसका नाम। इसीलिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने बगैर कुछ सोचे समझे ये कह दिया कि उनके ऑपरेशन में भारत समर्थित 26 आतंकवादी मारे गए हैं और उनके 4 ठिकाने पूरी तरह तबाह किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर राज करने वाले तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का सरासर उल्लंघन किया है और कुनार, खोस्त और पख्तिका प्रांत में आम लोगों के घरों पर बम बरसाए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग पाकिस्तान के फितूर, पाकिस्तानी सेना का आतंकवाद को दिया गया प्रश्रय और मुनीर का अफगानिस्तान से नफरत का अंजाम है। इसको आप उस घटनाक्रम से समझिए जो इस साल फरवरी से शुरू हुई। 6 से 21 फरवरी के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में आत्मघाती हमले और बम धमाके हुए। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। 21 फरवरी को अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया। 24 फरवरी को तोरखम और तिराह बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में खबर आई कि टीटीपी के 40 लड़ाके मारे गए तो पाकिस्तान के 4 सैनिक। 26 फरवरी को तालिबान ने पाकिस्तान पर पलटवार किया, जिसमें दावा किया गया कि 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि पाकिस्तान ने उसे माना नहीं। 27 फरवरी को दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सैनिक टकराव हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 297 अफगानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया, तो वहीं तालिबान ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का। 1 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल और बगराम एयरबेस को निशाना बनाया, तो अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में 110 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा।
पाकिस्तान ने हैवानियत की हद तब पार कर दी जब 17 मार्च को काबुल के अस्पताल पर हमला किया, जो एक नशा मुक्ति केंद्र था। उसमें 400 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। इस बीच ईद आ जाने से 19 से 24 मार्च के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन एक महीने बाद 27 अप्रैल को पाकिस्तान ने कुनार, खोस्त और पख्तिका में ही हमला बोलकर 12 अफगानी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की बेरहमी देखिए कि उससे बच्चों को मारने में ही कलेजा नहीं कांपता, क्योंकि उन हमलों में 12 में तो 11 बच्चे ही थे। 11 मई को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हालांकि अफगानिस्तान ने इस पर दावा नहीं किया, लेकिन 10 जून को अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में बच्चे और महिलाएं तक मारे गए और 11 जून को 26 लोगों को पाकिस्तान ने मार डाला। अब अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हिंसा का नंगा नाच देख रहे लोग पूछ रहे हैं कि दुनिया के वो मानवाधिकार की दुहाई देने वाले हैं कहां? क्या उन्हें अफगानिस्तान दिखाई नहीं दे रहा? अब यह जानना बेहद जरूरी है कि एक समय तालिबान के आतंकवादियों को बढ़ चढ़कर शह देने वाला पाकिस्तान ही था। तब तालिबान पाकिस्तान की आंखों का तारा था, आज किरकिरी बन चुका है और इसके कारणों की पड़ताल करें तो 5 पॉइंट उभर कर सामने आते हैं। आतंकवाद, डूरंड लाइन, घुसपैठ, व्यापार और रणनीतिक नाकामी। अब इनको एक एक कर विस्तार से समझते हैं। अगर बात आतंकवाद की करें तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के लिए तो आतंकवाद ही मजहब है और नेशनल पॉलिसी। फिर भी पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान पर हमले करने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान को न सिर्फ पनाह देता है, बल्कि आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग भी दे रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि चूंकि अफगानिस्तान की शहर पर टीटीपी उस पर हमला करता है, इसलिए वो भी पलटवार और एयर स्ट्राइक करता है। लेकिन तालिबान इन आरोपों को साफ खारिज करता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से तालिबान का कोई नाता नहीं है, यानी नाम के चक्कर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जब से तालिबान वापस आ गए अशरफ गनी के बाद, जो अशरफ गनी भाग गए वहाँ से और अमेरिका निकल गया, तो जब तालिबान वापस आ गए अफ़गानिस्तान में, तो जो फंडामेंटल डिफरेंसेस थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, वो दोबारा से पेशतर आ गई। और जिस वजह से अब असली तालिबान, जिनको वो गुड तालिबान बोलते थे, वो भी पाकिस्तान के बरखिलाफ हो गए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको वो बैड तालिबान बोलते थे, वो भी इनके बरखिलाफ हो गए। तो पाकिस्तान की पूरी जो ये पॉलिसी है तालिबान के बारे में, अब इतने सालों के बाद अनरेवल हो रही है और पाकिस्तान को अब पता चल रहा है कि एक आतंकवादी गुट बनाना उनके लिए कितना कीमती साबित हो रहा है। सीमा का सवाल दो पड़ोसी देशों में विवाद का सबब बनता ही रहता है। यही बात पाकिस्तान और तालिबान के बीच भी लागू होती है। 1893 में सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने ही इस पूरी सीमा रेखा का ड्राफ्ट तैयार किया था और दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी की थी। साथ ही उन्होंने ही सीमा रेखा तय की थी, इसलिए उस सीमा रेखा को डूरंड लाइन कहते हैं। वहां भी अंग्रेजों ने खेल कर दिया था कि अफगानिस्तान आज तक इस सीमा रेखा का विरोध करता है। दरअसल वो डूरंड रेखा पश्तूनों की आबादी को 2 हिस्सों में बांटती है, जबकि अफगानिस्तान मानता है कि चूंकि पश्तून उसके हैं, इसलिए पश्तूनों का पूरा इलाका उनका है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। वही पाकिस्तान ने घुसपैठ रोकने के लिए पूरी सीमा पर कंटीली बाड़ तक लगा रखी है, जिसको अफगानी सेना अक्सर उखाड़ फेंकती है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि उनके सारे रिश्तेदार तो इस तरफ हैं, तो वो कैसे उनसे मिल पाएंगे अगर कंटीले तार रहेंगे। सीमा रेखा का ये सवाल इसीलिए नई मुसीबतों को न्योता देता है। पश्तूनों ने पाकिस्तान का जुल्म काफी सहा है। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियां बिना कुछ कहे पश्तूनी नौजवानों को उठा लेती हैं और फिर उन्हें मिसिंग लिस्ट में डाल देती हैं। साथ ही उनके लिए सुविधाओं का भी कोई इंतजाम नहीं होता। हालांकि पश्तून एक अमन पसंद कौम है, लेकिन पाकिस्तान के सताए जाने से इतना नाराज हो गया है कि अब उसके पसीने छूट रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर अब पश्तूनों के सब्र की सीमाएं टूट चुकी हैं। पश्तून और बलूच दोनों को इसमें डिवाइड किया जा रहा है, इसको अलग किया जा रहा है और 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है पश्तून और बलूचिस को।
और अफ़गानिस्तान ये नहीं चाहता। अफ़गानिस्तान चाहता है कि जो उनके रिश्तेदार डोरांड लाइन के उस तरफ रहते हैं वो अफ़गानिस्तान में जो अंदर लोग रहते हैं उनके साथ मिलजुल सके। और ये जो डिवाइड एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर रही है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फरवरी महीने में लगा था कि अफगानिस्तान पर बम गोले बरसाने से तालिबान डर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। आतंकी फितरत से अफगानिस्तान की सियासत और हुकूमत तक पहुंचने वाले तालिबान ने डूरंड लाइन के पार पाकिस्तानी फौज पर बारूद धमाकों की बरसात कर दी। तालिबान के इन हमलों से पाकिस्तान में फरवरी महीने से ही डर, गुस्सा और शोक का माहौल है। ये इलाका भले ही पाकिस्तान की तरफ का है, लेकिन पश्तून टोपी में दिख रहे इन लोगों को पाकिस्तान पर नहीं बल्कि तालिबान पर भरोसा है। वहीं तालिबान भी खुलेआम कह रहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक असली बदला देखा कहां है, अभी तो शुरुआत है, आगे बड़ी घात है। पाकिस्तान का एक कदम अमेरिका की तरफ बढ़ता है और दूसरा कदम चीन की तरफ। इस कूटनीतिक कलाबाजी के बीच पाकिस्तान की सरहदें चारों तरफ से तनाव के करंट से घिरी हुई हैं। इनमें नया झटका अफगानी सीमा पर तालिबान के गुस्से से मिल रहा है। काबुल ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में बिल्कुल शुरुआत में ही ऐलान कर दिया कि वो बदला लेगा और बहुत जल्द ही पाकिस्तान को उसके करतूतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके तालिबान के मधुमक्खी छत्ते में हाथ तो डाल दिया है। उस प्रांत के एक अली मोहम्मद खान ने ये कहा कि एक घर के 10 बच्चे और औरतें मरी हैं जिनका टीटीपी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम तालिबान सरकार से कह रहे हैं कि या तो हमें सुरक्षा दे और या हमें इजाजत दे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ खुद एक्शन ले लें। और फिर जैसे हमने पहले फरवरी में पाकिस्तान के सोल्जर्स की पैंटें डूरंड लाइन पर टांग दी थी, ऐसे ही हम दोबारा फिर उनका ये हाल करेंगे। डूरंड लाइन पर जो हलचल मची है, इसकी एक तरफ से तालिबान के अंदर बदले की जो आग धधक रही है, वो कभी भी पाकिस्तान की तरफ बड़े धमाके के रूप में आ सकती है। पाकिस्तान ने भले ही आतंकवाद को अपने देश में कुटीर उद्योग बना दिया, लेकिन दुनिया को ये दिखाने लगा कि उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक इसलिए की ताकि आतंक की कमर तोड़ सके, ताकि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों के ठिकानों को मटियामेट कर सके। लेकिन पाकिस्तानी फौज, हुकूमत और आसिम मुनीर के दावों की पोल पाकिस्तानी ही खोल रहे हैं। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि उसने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों को अपने हवाई हमलों का निशाना बनाया, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कह रही है कि पाकिस्तान सरासर झूठ बोल रहा है। तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तानी फौज के हवाई हमले में मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया। 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि राज तालिबान का है, इसीलिए अफगानिस्तान उसके गुलाम की तरह रहेगा। अब जिस पाकिस्तान के पास अपने खाने के लिए दाने नहीं है, वो भला दूसरे देश पर कैसे प्रभाव जमाता। फिर दोनों देशों की सीमा पर पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बढ़त दिलचस्पी ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया। उस पर से पाकिस्तान इसलिए फंस गया कि टीटीपी को तालिबान का खुला समर्थन मिला। कभी पाकिस्तान ने तालिबान को सिर पर बिठाया था, उसके आतंकवाद के कांटे को अपनी आंखों से लगाया था, लेकिन दूसरों को चुभाने के लिए भी अगर कांटे बोए जाएं तो अपने लिए भी वो कांटे ही रहेंगे, फूल नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान को अपना बिरादर मानने वाले तालिबान को भी जल्द ही समझ में आ गया कि पाकिस्तान एक दो मुंहा सांप है और इसके दोनों मुंह में जहर ही भरा है। इसीलिए पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से तिलमिलाए तालिबान ने पाकिस्तान को मटियामेट कर देने की धमकी दी है। इससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि तालिबान के मुकम्मल काट उसके पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी दांव पेच को तालिबान बहुत अच्छे से जानता है। पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को हथियार बनाता है, एक वक्त में उसका टेरर पार्टनर रहने के कारण तालिबान को इसकी भी जानकारी है। तालिबान वो है जिसके कारण आखिरकार अमेरिका भी अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गया था। इसीलिए पाकिस्तान को उसके लड़ाके तेवर का अच्छे से एहसास है
और इसीलिए पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कभी भी कहीं भी तालिबान उसके यहाँ विध्वंसक धमाका कर सकता है। पाकिस्तान ने कभी गुड तालिबान कहकर जिस अफगानिस्तान में अपनी गैर जरूरी पैंठ बनाने की कोशिश की थी, आज वही बैड तालिबान बनकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बरखिलाफ काम कर रहा था, लेकिन तालिबान जो था वो पाकिस्तान के समर्थक थे। तो ये दोनों तो पक्ष बनाए थे पाकिस्तान नहीं, लेकिन उन्होंने तालिबान को गुड तालिबान बताया क्योंकि वो पाकिस्तान के समर्थक थे, और जो उस तालिबान से टूटकर जिन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP बनाया और जो पाकिस्तान की फ़ौज के बरखिलाफ पाकिस्तान के बरखिलाफ कार्रवाई करते, उनको बैड तालिबान कहा। पाकिस्तान ने अपने आत्मसम्मान को अमेरिका और चीन के पास गिरवे रख दिया है। उसे लगता है कि दुनिया की ये दो बड़ी शक्तियां उसकी हिफाजत करेंगी, लेकिन तालिबान ने जैसी हुंकार भरी है उससे पाकिस्तान के प्राण सूख रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अदावत की एक कहानी तब शुरू हुई जब 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का साथ दिया था। इससे TTP नाराज हो गया और उसने अफगानिस्तान का अमेरिका के साथ जाने को इस्लाम के खिलाफ माना। TTP का मानना है कि पाकिस्तान सरकार और सेना सच्चा इस्लाम नहीं मानती है, तभी से उसके निशाने पर पाकिस्तान भी रहता है। वहीं TTP का अफगानी तालिबान के साथ गहरे संबंध हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। 2021 में अफगान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने TTP को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। तालिबान के बदले की धमकी के बाद से ही अब पाकिस्तान में डिबेट इस बात की हो रही है कि अगर तालिबान ने हमला किया तो पाकिस्तान का क्या होगा। अफगानिस्तान के डर से पाकिस्तान सहमा हुआ है। तालिबान का खौफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रात भर सोने नहीं देता। इस साल जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनातनी बढ़ी तो पाकिस्तान को अरब देशों खासकर कतर की याद आई। पाकिस्तानी सेना को लगता है कि कतर पर्दे के पीछे से तालिबान को पूरा समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान को यह भी शक है कि जिस तरह कतर से चलने वाला अल जजीरा तालिबानी हमलावरों को लड़ाका यानी फाइटर लिखता रहा है, वो बगैर कतर सरकार की मर्जी के नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसने सऊदी अरब से 60 गांठ करके कतर को अपना दुश्मन बना दिया और अब तालिबान के कहर से उसको कोई बचा सकता है तो वो कतर है। इसलिए फरवरी में शहबाज शरीफ के भागे कतर जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि पहले भी तालिबान और पाकिस्तान के बीच समझौता और सीज फायर कतर ने ही कराया था। पाकिस्तानी फौज ने आसिम मुनीर की सनक को पूरा करने के लिए भले ही अफगानिस्तान में हमला कर दिया, लेकिन लंबे समय से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए काल बना हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो मकसद ये है कि इस लाइन को इसको ना एक्सेप्ट करें, और जो पाकिस्तान में गतिविधियां हो रही हैं, TTP पाकिस्तान में फौज के ऊपर हमला कर रहा है, वो इसी मकसद से कर रहा है कि उनके लोगों को राइट्स वहाँ पे मिले। जिस तरीके के हालात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हैं, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं, और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा। वैसे तो पाकिस्तान के आतंकवाद का सताया हुआ देश अमेरिका भी है। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले का मुख्य मास्टरमाइंड और अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था, और पाकिस्तान था कि अमेरिका को भी बरगलाता रहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो साथ खड़ा है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका को भी डबल क्रॉस कर रहा था। इस बात का एहसास होने में अमेरिका को 10 साल लग गए, जब 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन मारा गया। अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में ही मारा था। जब ये जो ओसामा बिन लादेन की बात होती है तो वो उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप के में साथ ही उसको पनाह दे रखी थी, और पाकिस्तान आर्मी उसको पूरी प्रोटेक्शन दे रही थी, और पाकिस्तान के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, बिकॉज US प्रेशर इतना था, और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर की वजह से ओसामा बिन लादेन को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। इसमें पाकिस्तान आर्मी का भी बहुत बड़ा हाथ था, और पूरे इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान आर्मी ने US आर्मी को दिए,
और उसके बाद यूएस आर्मी ने ऑपरेशन किया और पाकिस्तान की धरती के अंदर जाके ही ये ऑपरेशन हुआ। दूसरी तरफ भारत तो पिछले 4 दशक से पाकिस्तानी आतंकवाद का प्रत्यक्ष शिकार है। ये दूसरी बात है कि अमेरिका जैसे देशों को तब तक इस्लाम के नाम पर फैलाया जाने वाला आतंकवाद नहीं दिखा जब तक न्यूयॉर्क में उसके ट्विन टावर से आतंकी विमान टकरा नहीं गए। भारत आतंकवाद की पीड़ा को जानता है क्योंकि इसने लगातार इसे भोगा है। इसलिए जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मासूमों पर हमला किया तो भारत की भी प्रतिक्रिया आई सधे अंदाज में। भारत के इस रुख से भी पाकिस्तान की हालत खराब होगी क्योंकि आज ऐसी कोई सरहद नहीं है जो पाकिस्तान के किसी मित्र देश से मिलती हो। भारत, अफगानिस्तान या ईरान, इन तीनों के साथ पाकिस्तान ने दुश्मनी ही मोल रखी है। उस पर से पाकिस्तान को मिर्च इस बात से भी लगती है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे हुए हैं। 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। उसके बाद तालिबान ने राष्ट्रपति भवन से लेकर हर संस्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया। माहौल ऐसा बिगड़ा कि तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को काबुल छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली। इससे सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान अब तालिबान को अपने हिसाब से चलाएगा। उससे ज्यादा ये सवाल उठने लगा कि भारत का क्या होगा, क्योंकि अब्दुल गनी के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे थे। लेकिन भारत ने तालिबान को भी साध लिया, बल्कि तालिबान उस हथियार की तरह भारत के हाथ लगा है जिससे पाकिस्तान पर उत्तरी सीमा से कंट्रोल किया जा सकता है, जहां चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोका जा सकता है और जहां हिंदुस्तानी हितों की हिफाजत हो सकती है। इस कड़ी में जब पिछले साल अक्टूबर महीने में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए तो उन्होंने भारत के साथ रिश्तों में सहयोग का एक बड़ा सा दरवाजा खोला। भारत के साथ मुत्ताकी के रिश्तों की उस तस्वीर से पाकिस्तान जलकर कोयला हो गया। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज बरोज आस्ता आस्ता बढ़ता है, तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है और उम्मीद है कि ये ताल्लुकात और भी बढ़ जाए। पाकिस्तान पर भारतीय उपमहाद्वीप का कोई देश भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता था कि तालिबान के साथ वो आतंकी कनेक्शन जोड़कर अफगानिस्तान को अपनी तरफ घुमा लेगा। उन्हें यह भी लगता था कि धर्म के नाम पर भी अफगानिस्तान उसका ही साथ देगा। लेकिन एक तो पाकिस्तान का भरोसा नहीं रहा, उस पर से अफगानिस्तान को भी अपनी रोजी रोटी देखनी है। इसलिए उसने पाकिस्तान के आतंकी और सांप्रदायिक चरित्र को नहीं, हिंदुस्तान के विकसित सपने के साथ जाना पसंद किया। और इसीलिए जब भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए तो वो तस्वीर पाकिस्तान की आंखों में किरकिरी बन गई। ये दर्द ट्रंप की तारीफ से भी नहीं मिटने वाला है। तालिबान इंतकाम की आग में धधक रहा है, वो बदला लेना चाहता है। हालांकि तालिबान के पास पाकिस्तानी सेना की तरह युद्ध के हथियार और साधन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कांटा निकालने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसा संगठन है। इससे साफ है कि तालिबान अगर आमने सामने की लड़ाई में कमजोर पड़ गया तो वो टीटीपी का इस्तेमाल कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के पास 3 तरह के हथियार हैं। एक तो पूर्व अफगानी सेना के हथियार और साजो सामान, दूसरे वो हथियार जिन्हें अमेरिका और दूसरी विदेशी सेनाओं ने अफगानिस्तान को छोड़ते समय वहीं छोड़ दिया था, और तीसरे वो हथियार हैं जिन्हें तालिबान ने अपने कनेक्शन और ब्लैक मार्केट से हासिल किया है। करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में घेराबंदी के दौरान अमेरिका ने 16 लाख से ज्यादा हथियार मुहैया कराए थे। इनमें से करीब 10 लाख हथियार तालिबान के हाथों में चले गए। आज अफगानिस्तान के पास AK-47, अमेरिकी M16, M4, M29 जैसी लाइट मशीन गन हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान के पास 122 mm की होवित्जर बंदूकें और मोर्टार भी हैं। मिसाइलों की बात करें तो लूना मिसाइल के साथ ग्रेड रॉकेट लॉन्चर, मिलान एंटी टैंक मिसाइल और ऑर्गन जैसी मिसाइलें भी हैं। इनमें 35 किलोमीटर तक फायर करने की क्षमता है। लेकिन ऐसे लड़ाकू हथियारों से ज्यादा तालिबान को अपने गुरिल्ला युद्ध पर ज्यादा भरोसा दिखता है। अमेरिका, नेटो और अफगानिस्तान की पुरानी सरकारों के खिलाफ 2 दशकों तक लड़ाई लड़ने के कारण तालिबान को गुरिल्ला युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। इस अनुभव और ताकत के कारण भी पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया। तालिबान एक प्लूरल वर्ड है तालिब का मतलब है स्टूडेंट्स।
और इन स्टूडेंट्स को उन्होंने पेशावर में ट्रेन किया और ये काफ़ी एक मजबूत संगठन बन के इन्होंने पाकिस्तान ने उनको अफ़गानिस्तान में भेजा और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पैदा हो गई। पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ है कि उसके कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में भीषण खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक और पीओजेके के कठपुतली सरकार के बीच बड़ा विवाद अब सीधे आर पार की जंग में बदल चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मात्र 2 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने से जनरल असीम मुनीर की फौज घुटनों पर है। उस पर से पीओजेके के लोग डर नहीं रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान बचाएं, खैबर पख्तूनवा संभाले या पीओजेके को हाथ से जाता हुआ देखें। पीओजेके से याद आए कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर की हालत इतनी खराब है कि वहां के लोग जब भारत की तरफ नजर डालते हैं तो उनके अंदर ये भाव होता है कि काश हमारे ऊपर बेरहम पाकिस्तानियों का कब्जा नहीं होता। इसलिए पीओजेके में पाकिस्तान विरोधी नारों का ऐसा बवंडर उठा है कि रावलपिंडी का मिलिट्री हेडक्वार्टर थर-थर कांप रहा है। पीओजेके की आवाम के दिलों से अब खौफ का जनाजा उठ चुका है। उन्हें न तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर की उस वर्दी से डर लगता है जिस पर बेगुनाहों के खून के दाग है, न ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उन गीदड़ धमकीनुमा बयानों की कोई परवाह है। अब लड़ाई आर पार की है और मांग सीधे मुक्ति की है। मुनीर की फौज इस बगावत को दबाने के लिए गोलियां चलवा रही थी, अब वो बगावत उसके ही गले की हड्डी बन चुकी है। पाकिस्तान के अपने पूर्व मिलिट्री अफसर दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलेआम मान रहे हैं कि ये अब हक की लड़ाई नहीं रही, ये पाकिस्तान से मुकम्मल आजादी का एजेंडा बन चुका है। यानी जम्मू और कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वहां के लोग ही मुनीर को भगाने के लिए मचल रहे हैं। सुलग सिर्फ पीओजेके नहीं रहा बल्कि उसके ठीक ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव का ढोंग रच रहा है। भारत की सीमा से सटे इस पूरे हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा सिर्फ कागजों और बंदूकों के दम पर है, लेकिन आम आदमी ने वहां से पाकिस्तान का नाम मिटाने की कसम खा ली है। 31 मई को हुए जबरदस्त आंदोलन के ऐलान के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर करो या मरो के जज्बात के साथ लोग लगातार उतर रहे हैं। न उन्हें मुनीर का डर है, न ट्रंप या जिनपिंग का, और यही हाल बलूचिस्तान का भी है जहां बलूच लोग अपनी मुकम्मल आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान ये सोचता है कि वो ताकत के बल पर बलूचिस्तान को दबा लेंगे। गलत। ताकत के बल पर तो वो डोसाइल बांग्लादेशियों को भी नहीं दबा पाए। अब ये तो मार्शल कौम है, इसको दबाने का सवाल ही नहीं उठता। और बीएलए ने दिखा दिया है कि वो आए दिन पाकिस्तान के सोल्जर्स के ऊपर फिदाइन हमला करते हैं, उनकी मजीद ब्रिगेड है, और रेल के ऊपर हमला करते हैं। कुल मिला के स्थिति ये है कि पाकिस्तान के बस की बलूचिस्तान को कंट्रोल में करना मुश्किल है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का बनना तय है। बलूचिस्तान आज़ादी के समय से ही पाकिस्तान के धोखे का शिकार है। एक तरफ पाकिस्तान के ज्यादातर प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान में है तो दूसरी तरफ उसके साथ लगातार भेदभाव भी होता रहता है। बल्कि अब तो बलूचिस्तान में जन आंदोलन इतना तेज हो गया है कि वहां के सरकारी कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई तनख्वाह ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन इससे बढ़कर अपने को उपेक्षित पाते इलाके भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से
पाकिस्तान के सताए हिस्सों का दर्द और उनके लिए भरोसे की तस्वीर पेश कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। अब तो आलम यह है कि दुनिया भी मान चुकी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ही देश के एक बड़े हिस्से को अपने जुल्म सितम का शिकार बनाते हैं। बात बलूचिस्तान की हो या पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की, इनकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई पड़ रही है। ब्रिटिश संसद में पीओजेके में हिंसा का मुद्दा उठा, वहां के 30 सांसदों ने खत लिखकर पाकिस्तान के खिलाफ मानवाधिकार के हनन के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आवाज शहबाज और मुनीर के कानों तक भी जाती होंगी, लेकिन सवाल है कि क्या वो सुनेंगे? पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर हो या बलूचिस्तान का बागी इलाका या फिर सीमा पर अफगानी जाबाजों से भिड़ंत, पाकिस्तान अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। वो इस तरह घिरा हुआ है, उसके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपनी वर्दी पर चाहे जितने मेडल सजा लें, लेकिन उनकी रणनीति में हर रोज होते छेद उनके मेडल की चमक को फीका और बहुत फीका कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम इस चिंता में डूबी जा रही है कि शाहबाज और मुनीर की जोड़ी तो मुल्क को ले डूबेगी। तो आज मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुभ रात्रि।